Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by सचिन शर्मा। टुडे टॉपिक इज शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जीविका विकल्प या करियर विकल्प, अर्थात कि नौकरी या अपनी जीविका को चलाने के लिए शारीरिक शिक्षा से क्या क्या विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये अगर हम शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं तो आगे बढ़ के हमें क्या क्या विकल्प मिल सकते हैं शारीरिक शिक्षा से। तो शारीरिक शिक्षा में हम आते हैं सबसे पहले शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर, शिक्षण कैरियर में क्या है कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जैसे छोटे छोटे जो गेम होते हैं उनको मनोरंजनात्मक रूप में खिलाना। तो इसके लिए एक पीआरटी टीचर की नियुक्ति होती है। किसकी? पीटी की नियुक्ति होती है जो बच्चों को छोटे छोटे गेम में मनोरंजनात्मक गेम खिलाते हैं। फिर उसके बाद आता है माध्यमिक और उच्च विद्यालय। माध्यमिक जो 8th क्लास तक के स्कूल होते हैं, ऐसे बच्चों में जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं या जिन बच्चों का गेम बहुत आगे बढ़ने की संभावना होती है, ग्रोथ अच्छा, तो ऐसे प्लेयरों को छांटने के लिए पीटी की जरूरत होती है कि वो अच्छे प्लेयरों को निकाल सके। तो इसके लिए स्कूलों के अंदर पीटी होते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च विद्यालय जो 10th क्लास तक होते हैं, उसमें भी पीटी की आवश्यकता होती है। ये पीटी क्या काम करते हैं कि इन बच्चों को गेम के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा अलग अलग गेम के लिए इनके स्किल चेक करते हैं कि इनके स्किल कैसे हैं, स्किल में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। दूसरे स्कूल से प्रतियोगिता करवाते हैं कि क्या क्या प्रतियोगिता हो सकती है। तो इस तरीके से ये उन बच्चों को पूरा प्रिपेयर करते हैं और बाहर के दूसरे क्या कहते हैं स्कूलों से, दूसरे राज्य के स्कूलों से प्रतियोगिता का मौका देते हैं बच्चों को, जिससे उनका जो हुनर है उनका हुनर बाहर निकल के आए। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो इसके लिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या लेक्चरर की जरूरत होती है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या लेक्चरर की जरूरत होती है। इसी तरीके से महाविद्यालय के लिए आते हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भी इसको एक गेम के रूप में लिया जाता है तथा एक स्टडी के रूप में भी लिया जाता है। तो इसके लिए स्कूलों के अंदर डीपी नियुक्त होते हैं। डीपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब आता है नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में क्या कैरियर। प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण होता है कोचिंग। अब कोचिंग के लिए जैसे आपने चक दे इंडिया देखी है, आपने चक दे इंडिया दंगल देखी है, तो उसके अंदर देखा है कि कोच किस तरह के प्लेयर को तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ कोच होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। जैसे कि आपका दंगल में आमिर खान था जिसके पास एनआईएस कोच का डिप्लोमा नहीं था, लेकिन वो विलेज तौर पे, गांव के तौर पर उन्हें तैयार करता है। इस तरीके से गांव शहर में अलग अलग कोच होते हैं जो उन्हें एनआईएस डिप्लोमा नहीं होता है फिर भी उन्हें तैयार करते हैं। एक वो होते हैं जो एनआईएस डिप्लोमा प्राप्त होता है, जो पटियाला, सुभाष चंद्र बोस पटियाला, बेंगलोर, लखनऊ, इन जगह से एनआईएस करते हैं। एनआईएस क्या होता है? एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो या तो 18 महीने का होता है या 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जिसके अंदर उनको उस पर्टिकुलर गेम की जानकारी दी जाती है कि आपको आने वाले बच्चों को किस तरह तैयार करना है। तो ये एनआईएस कोच भी बनते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में नौकरियां। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में नौकरी जैसे साई है, तो साई के अंदर विभिन्न जगह नौकरी होती है। तो उसमें उन लोगों को प्रेफर की जाती है जो बच्चे गेम से निकले हुए होते हैं या जिनके पास गेम्स के सर्टिफिकेट होते हैं या गेम्स की जिनके पास एजुकेशन होती है। तो ऐसे बच्चों को वहां प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधित कैरियर। स्वास्थ्य संबंधित कैरियर जैसे आपने जिम देखे होंगे कि जिम होते हैं, क्लब वगैरह होते हैं, क्लब वगैरह में जिम होते हैं,
आपका जो एरिया है, एरिया में आसपास जिम होते हैं, तो एक अच्छे जिम ट्रेनर बनने के लिए भी एक कैरियर है इसके अंदर। आपने होटल भी देखे होंगे, बड़े बड़े होटल है, तो उसके अंदर भी जिम होते हैं, स्क्वैश होते हैं, क्लब होते हैं कई तरह के, तो वहां इस तरह की नौकरियां मिलती हैं। नेक्स्ट, एथलेटिक्स ट्रेनर। इसके अंदर भी व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को प्रॉपर फिट रख सकता है, किस तरीके से नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, डेली उसके रूटीन बहुत अच्छे से जीते, तो इसके लिए एथलेटिक्स ट्रेनर आते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट। आपने देखा होगा, अधिकतर क्रिकेट के गेम में देखा होगा या फुटबॉल वगैरह में, कि जब कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो एक व्यक्ति किट लेके आता है, उसमें फर्स्ट एड वगैरह होती है, या कोई जैसे मसल्स पुल होती है तो मसल्स को वहां प्रेस करता है या उसकी मालिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शारीरिक चिकित्सक होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो ऐसे भी चांस रहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कि वो डॉक्टर भी बन सके। नेक्स्ट है खेलकूद आहार विशेषज्ञ। एक खिलाड़ी को कैसे डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरीके से अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए ताकि वह गेम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसको एक खेल आहार विशेषज्ञ बता सकता है। तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कैरियर का। एक खेलकूद मनोविज्ञान। जब आप गेम खेल रहे होते हो तो दूसरी टीम कैसी है, दूसरे प्लेयर कैसे हैं, आपके माइंड पे क्या असर पड़ेगा, या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, आपके साथ चोट लग गई है, खेल तक उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये खेल मनोविज्ञान इस चीज को दूर करता है। तो एक ऑप्शन यहाँ ये भी रहता है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट है खेल प्रशासन के क्षेत्र में कार्य। जो खेल प्रशासन है उसके क्षेत्र में कार्य क्या है, शारीरिक शिक्षा विभाग। शारीरिक शिक्षा विभाग जैसे हमारा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर अलग अलग जगह नौकरियां उपलब्ध होती हैं। तो उसके लिए उन व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो एक ऑप्शन ये बनता है खेल विभाग, स्पोर्ट्स विभाग। इसके अंदर शारीरिक शिक्षा विभाग के अंदर वो नीतियां बनाई जाती हैं जो आपके शरीर से रिलेटेड होती हैं। खेल विभाग में वो नीतियां बनाई जाती हैं जो गेम से रिलेटेड होती हैं। तो दोनों के अंदर ही आपके पास ऑप्शन है खेल विभाग में जाने के लिए और शिक्षा विभाग में जाने के लिए। औद्योगिक मनोरंजन, औद्योगिक मनोरंजन जैसे आईपीएल हो रहा है और जैसे कबड्डी का प्रीमियर लीग हो रहा है, तो ये सब क्या है, औद्योगिक मनोरंजन है। तो अब ये आईपीएल में बहुत से बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। पहले अगर टीम से खेलते तो 12 या अगर 3 टीमें भी बना देते हैं, अंडर 14, अंडर 19 और सीनियर टीम, तब भी ज्यादा 50 प्लेयर को मौका मिलता। लेकिन आईपीएल है, आईपीएल में कई टीमें हैं तो कई टीमों को मौका मिलता है। इसलिए कबड्डी का प्रीमियर लीग है तो उसमें भी कई टीमों को मौका मिलता है। तो इस तरीके से औद्योगिक मनोरंजन के कारण भी खेल प्रशासन के क्षेत्र में कई कैरियर बनते हैं। खेल सुविधाओं का प्रबंधन करना, जो खेल सुविधाएं, खेल उपकरण है, उनका प्रबंधन करना कि उसमें मैच में क्या चाहिए, बॉल चाहिए, बैट चाहिए, विकेट चाहिए या नेट चाहिए, तो उनका प्रबंधन करना भी एक तरह का कैरियर है। उपलब्धि तथा या प्रदर्शन के संबंधित कैरियर। उपलब्धि या प्रदर्शन के आधार पर कैरियर, एक खिलाड़ी के रूप में जो खिलाड़ी जितना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा उतना आगे तक चलेगा, जैसे सचिन तेंदुलकर चला था, या रोनाल्डो, मेसी, रिवाल्डो। तो ये इस तरह के प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपनी उपलब्धि दी और प्रदर्शन कर आगे बढ़े, तो ये भी एक कैरियर बनता है। नेक्स्ट, अधिकारी के रूप में। अधिकारी के रूप में अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से करते हो, जैसे आईपीएल है, आईपीएल को जो अच्छे ढंग से करेगा वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। जगमोहन डालमिया था, जगमोहन डालमिया जी ने जो बीसीसीआई को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाया, तो आज भी लोग उनका नाम आदर से लेते हैं। तो था उन्होंने बहुत बीसीसीआई के लिए काम किया। इसी तरीके से जो व्यक्ति काम करता है उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है संचार माध्यमों में कैरियर। संचार माध्यमों में कैरियर क्या है कि आप खेल पत्रकारिता यानी खेल से संबंधित पत्र वगैरह लिख सकते हैं, खेल से संबंधित पुस्तकें लिख सकते हैं, खेल से संबंधित आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये खेल पत्रकारिता में। पुस्तक लेखन में 2 तरह की पुस्तक लिखी जा सकती हैं। किसी की बायोग्राफी लिखी जा सकती है या उस गेम से में क्या क्या रूल चेंज आते रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखा जा सकता है। खेल फोटोग्राफी, आपने देखा होगा कि खेल फोटोग्राफी इतनी उम्दा तरीके की हो गई है कि बॉल जैसे
क्रिकेटर कोई बॉल मारता है तो बॉल किस एंगल में जा रही है, किधर जा रही है, पूरा शो दिखा देते हैं। तो इसको खेल फोटोग्राफी का जो देखने वाले उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उन्हें भी मजा आता है। ऐसे जाकर फुटबॉल में कोई किक मार रहा है तो किक किस तरीके से जा रही है, सीजर किक जा रही है, बनाना किक जा रही है, रोकने वालों से कैसे रोक रहा है, या जो किक करने वालों से किस तरह किक कर रहा है। तो जो खेल फोटोग्राफी है उसे बहुत नीचे एंगल तक ले जाती है और एकदम क्लियर नजर आता है, जिससे क्या है कि खेलने वाले को मजा आता है और जो देखने वाला उसे भी मजा आता है। तो इससे खेल फोटोग्राफी में भी एक ऑप्शन है। पुस्तक प्रकाशन, खेल से संबंधित किसी ने पुस्तक लिख दी लेकिन अगर प्रकाशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रकाशन खेल जो पुस्तक प्रकाशन है वो भी एक संचार माध्यमों में कैरियर बनता है। खेल प्रसारण, अब खेल प्रसारण जो भी आप मैच देखते हो तो इसके लिए भी क्या कहते हैं बॉडी छूटती है। जैसे आजकल अभी जो क्रिकेट के मैच हैं वो पेटीएम के पास है, कोई इससे ज्यादा महंगी बोली लगाता है तो पैसे उसके पास चले जाएंगे। तो यानी क्या हुआ कि किसी को तो इससे पैसा मिला, गवर्नमेंट को पैसा मिला ना, और गवर्नमेंट जो दिखाएंगे उन्हें भी पैसा मिलेगा, उनके नीचे जो काम करेंगे उनको भी पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट किस औरों को पैसा देगी। तो इसके कारण खेल प्रसारण के माध्यम से भी कैरियर बनता है। खेल उपकरणों की बिक्री, जो खेल से संबंधित उपकरण है, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ खेल सुविधाओं का प्रबंधन करना, इसी तरीके से कोई सुविधाओं का प्रबंधन करता है, इन सुविधाओं को यहाँ खेल उपकरणों वाले से लेता है और फिर वो प्रबंधन करता है। और खेल उपकरणों की बिक्री, जो भी चीज खेल से संबंधित है, फुटबॉल, नेट, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बॉल, तो उससे संबंधित जो भी कार्य बिक्री करता है तो उससे भी किसी को आमदनी मिलती है, जीविका चलती है उससे। तो खेल प्रसारण की बिक्री भी एक बहुत बड़ा जीविका का विकल्प है। एक है खेल उद्योग। अब जो खेल उपकरणों की बिक्री जो कर रहा है उसे वो भी तो कहीं से खरीदेगा, तो उसके लिए खेल उपकरण के मैन्युफैक्चर होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे मेरठ में बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हैं जो फुटबॉल, बैट, विकेट, बास्केटबॉल, नेट वगैरह सब बनाते हैं। तो इससे उन मैन्युफैक्चरों का काम चलता है, उनकी जीविका चलती है और वो आगे बेचते हैं तो वो दुकानदारों से ले जाते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर से और वो काम चलता है। तो इस तरीके से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जीविका के कई विकल्प हैं, लेकिन उनको कैच करने वाला कोई होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में लेके आए, तो उससे वह बहुत अच्छा अपना कमाई का साधन कर सकता है, जीविका चला सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।